खबर है यूपी से, जहां लेखपाल द्वारा कराया गया अवैध कब्जा। जी हां, खबर है यूपी के अयोध्या जिले के पालपुर के तूर समपुर ग्राम सभा से, जहां पर सेलिंग की भूमि है। वहीं पर पीड़ित मोहनलाल गुप्ता का खेतिहार भूमि, उसके सामने ही सेलिंग की जमीन है, जिस पर लेखपाल के द्वारा अवैध निर्माण करा दिया गया है। एसडीएम तहसीलदार कानूनगो ने मौखिक में लेखपाल को आदेश दिया है कि अगर वह जमीन सेलिंग की है तो उस पर अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता, तत्काल उसको गिरा दिया जाएगा। लेकिन लेखपाल अधिकारी की बात नहीं सुन रहा और वह कार्रवाई करने से भी पीछे हट रहा है। पीड़ित का कहना है कि विपक्षी गढ़ से पैसा लेकर कब्जा कराया गया है। देखिए, लेखपाल की इतनी बड़ी हिम्मत कि वो उच्च अधिकारियों की भी बातों को अनदेखा कर रहा है। तहसील में लेखपाल पीड़ित को डराया धमकाया और मारने को कई लेखपाल उठ खड़े हुए, लेकिन बीच बचाव होने के बाद मामला शांत हुआ। घाटा संख्या 1274 पर निर्माण नहीं है, 1272 पर जिस पर निर्माण हुआ है लगभग 5 फुट की दीवार खड़ी कर दी गई है, लेकिन लेखपाल पीड़ित को गुमराह कर रहा है। वैसे अब देखना यह है कि लेखपाल के लिए कार्रवाई सरकार द्वारा होगी या नहीं। देखिए, अयोध्या से गंगा प्रसाद की यह रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन कोई रोकने या सीलिंग वाले कोई नहीं आए? नहीं सर, तत्काल मैंने एसडीएम का आदेश ले जा करके चौकी इंचार्ज को दिया सर। तो मुझे चौकी पर वहाँ बैठाई रखा गया सर 5 बजे तक। अच्छा, 5 बजे तक सर यहाँ काम चलता रहा सर। एसडीएम साहब भी फोन किए चौकी को क्योंकि निर्माण कार्य रोका जाए। अच्छा, तो चौकी इंचार्ज ने दिया लेकिन लेखपाल ने नहीं रुकवाया? नहीं रुकवाया सर। एसडीएम के आदेश का सर इतना फर्क पड़ा सर। जब एसडीएम चौकी को फ़ोन किया सर तो चौकी से 2 सिपाही आए सर। उसमें इतना फर्क पड़ा कि यहाँ 2 मिस्त्री लगे थे तो 3 मिस्त्री लग गए सर। अच्छा, और मुझे वहाँ चौकी पर बैठाई रखा गया 5 बजे तक सर। और 5 बजे के बाद सर देखिए इतनी दीवार एक बन गई सर। इसके बाद सर मैंने तहसील से लेकर के थाना दिवस तक शिकायत किया सर जी, जिसकी जांच हुई। सीलिंग में सर दीवार पाई गई सर। इसके बाद भी गिराई नहीं जा रही है? जी, लेखपाल को सर मौखिक आदेश दिया जाता है कि जाके दीवार अगर सरकारी में है तो उसको गिरवाइए। सर एसडीएम ने कोई लिखित आदेश नहीं दिया है? नहीं सर, लिखित नहीं दे रहे हैं सर। मौखिक आदेश सर थाना दिवस में भी दिया जाता है, तहसील में भी दिया जाता है सर मौखिक आदेश। और लेखपाल का कहना है कि अभी वो दीवार बनी है, उस पर अभी लिंटर पड़ेगा। जी, तो लेखपाल किस बेस पे डलवा रहे हैं सीलिंग सरकारी जमीन पर? सर वो पैसा लिए है ना, लेखपाल को तो पैसा चाहिए सर, घूस चाहिए। अभी क्या नाम है लेखपाल का? सुरेश सिंह सर। हम मान लेते हैं कि ये जांच रिपोर्ट आई है और मतलब आप गलत हैं। स्वयं बड़े अधिकारी को चाहिए सर कि स्वयं जांच करें इसकी। और सर देख लीजिए, मतलब आपकी शासन प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है? जी सर, और आपका रास्ता अवरुद्ध है खेत में जाने के लिए? आश्वासन दिया जाता है बड़े अधिकारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा सर, एसडीएम द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन सर न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे लेखपाल, जिस लेखपाल के मैंने शिकायत करते हैं सर, तो उसी लेखपाल को जांच दी जाती है। वही लेखपाल सर सरकारी ज़मीन सब बेच रहा है और जांच उसी को मिलती है, तो वो क्या जांच रिपोर्ट लगाएगा? इसके खिलाफ सर कोई कार्रवाई नहीं होती है सर। यहाँ तक कि ये जो है कि फौजदारी पर आमादा हो जाता है। अभी सर तहसील दिवस में लेखपाल चैम्बर में सर बैठा था सर, मैंने वहाँ गया, ये जो गलत रिपोर्ट लगाई है सर। क्या है रिपोर्ट, दिखाएं तो कैमरे में। जी सर, ये है सर, ये रिपोर्ट है सर, देख लीजिए। इसमें नीलम गुप्ता गवाही डाले हैं सर कि ये कम से कम 20 लाख संपत्ति सरकार के सामने, देख लीजिए सर, मकान वो बन और आधी ज़मीन सर बना लिया है। बताइए सर, सरकारी संपत्ति बेचने का सरकारी संपत्ति को बेचने का इन लोगों को सर क्या अधिकार है? 3 लाख की सर बेचा है, देख लीजिए आगे चद्दर लगी है सर, जिसमें से सर उसका हो गया कब्जेदार का। 50,000 कौन लिया? लेखपाल सुरेश सिंह। अच्छा, और यही प्रक्रिया सर इसमें भी चल रही है। पूंजीपतियों के हाथ ये ज़मीन कब्जा करवा रही है सर। जी, कब्जा हो रही है, प्रशासन भी नहीं ध्यान दे रहा है सर। पता नहीं क्या बात है प्रशासन से कि इस लेखपाल के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। यहाँ तक कि चारागाह की ज़मीन नहीं छोड़ा है इसने सर क्षेत्र में। मैं सर यही चाहता हूँ कि सरकारी ज़मीन सर खाली हो
सीलिंग की ज़मीन, उसमें किसी की दीवार ना हो सर। अगर दीवार बनाना सर तो अपने अपने चक में बनाए सर। ये सरकार की संपत्ति है, इसको सर सुरक्षित रहना चाहिए।